solutions for every Pakistani, both who are inside Pakistan and expats जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त, उन लोगों के लिए भी हम ट्रस्टेबल सॉल्यूशंस लेके आए। ठीक है सर। मूविंग ऑन, वेरी सिंपल टाइमलाइन कि हाउ प्रॉपर्टी स्कैनर केम इनटू बीइंग। 2005 में हम लोगों ने एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया था, अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, आई ट्रूस के नाम से। इसके अंदर हम लोगों ने रियल एस्टेट में छोटे छोटे सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए थे, एप्स वगैरह, जिस तरह आजकल आप देखते हैं एप्स का रवाज है, और रियल एस्टेट मैनेजमेंट की चीजें। तो वहां से हमारा इंटरेस्ट बना। सिरोनिक फिर हमने बनाया बैक इन 2010। इसके अंदर हम लोगों ने कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए। उसके बाद एक छोटी सी हम लोगों ने मतलब आई एम अ पार्टनर इन दैट, दैट इज अ लीगल फर्म, वी हैव बैरिस्टर्स वर्किंग इन दैट। सो दैट इज बेसिकली, आप देखेंगे जब प्रॉपर्टी स्कैनर का कमर्शियल हम आपको डिवीजन दिखाएंगे, तो उसके अंदर वी आर गिविंग काइंड ऑफ लीगल सर्विसेज टू बोथ रियल्टर्स जो हमारे साथ रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं, और टाउन प्लानर्स। तो उसमें हम लोग रियल लीगल कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। उसके बाद हमारी एक छोटी सी कंपनी है एसएमएस के नाम से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से, जो कि एचआर प्रोवाइड कर रही है सिनोफी वगैरह को, यूनिलीवर को, 3-4 और छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको ऑफ एंड ऑन वी आर प्रोवाइडिंग एचआर सर्विसेज। 2013 में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्टार्टेड फ्रॉम देयर इज अ स्मॉल विलेज नियर कमालिया, देन इन सरगोदा। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के किए। अभी टिल नाउ भी अभी हमारे पास सरगोदा में रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम लोग खुद बना रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, मार्केट भी कर रहे हैं। इसी तरह इसी विजन के साथ हम लोगों ने जो है 2021 में 2021 में जो है प्रॉपर्टी स्कैनर बनाया, ताकि हम लोग प्रॉपरली एज अ कंपनी रजिस्टर होके काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस्लामाबाद में इस वक्त प्रीडोमिनेंटली तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, हाउसिंग भी, वर्टिकल्स भी। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर जो है, इन सेकंड जरा नॉइज 5-10 मिनट तो जो आपके है उसमें हम काम कर रहे हैं। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बैरियर डीएचएस टू आपका जो है पार्क व्यू, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अगर वर्टिकल्स में बात करें, हम लोग जमीन के एफिलिएट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कैपिटल वन है। इस तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं इस्लामाबाद से। एंड इंशाल्लाह इन कमिंग डेज हम लोग प्लान कर रहे हैं पेशावर और लाहौर को इमीडिएटली टारगेट करने का। इंशाल्लाह वहां पर हम अपने ऑफिसेज और अपने वहां पर प्रोजेक्ट्स में भी कोलैबोरेशन करेंगे इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ 2022। ठीक है सर। Very impressive. सर जज़ाकल्लाह। सो मूविंग ऑन बेसिकली हमारे 4 पिलर्स हैं एज अ कंपनी। वी बिलीव के 4 चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंसान के लिए, इंफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी। तो वो क्या 4 चीजें हैं बेसिकली? नंबर 1 जो है पैशन। बेसिकली इट्स सॉरी इट्स काइंड ऑफ थिंग कि आप पैशनेट हैं विद व्हाट यू आर डूइंग। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में आगे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक आपको स्लाइड दूंगा टू टेल यू कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इट्स नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री। हमारा बदनसीबी ये है कि हम लोग जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि शायद सब या मेजॉरिटी कम पढ़े लिखे लोग हैं या नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरह की चीजें। तो इस तरह की बिल्कुल चीज नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री 300 से 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है सर। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती जो, अगर आपको मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो ये ट्रस्ट पे चलने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारा जो कोर वैल्यू है, दैट इज अवर पैशन, कि हम सिर्फ वो चीजें लेके अपने लोगों तक आएंगे, अपने दोस्तों तक, अपने स्टेक होल्डर्स तक लेके वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि डिलीवरेबल हो, जिनके अंदर हमारी अपनी एश्योरेंस हो। सो वी आर पैशनेट कि हमने रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। हम बेहतरीन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस को हंट करेंगे हर शहर के अंदर, हर जगह के अंदर, अक्रॉस पाकिस्तान, फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, फॉर आवर एम्प्लॉइज। एंड इंशाल्लाह इंटेग्रिटी इज बेसिकली हम सिर्फ वो चीजें टेबल पे लेके आएंगे जिन चीजों का फ्यूचर है, जो ऐसी चीजें हैं जिनसे कल हमारे स्टेक होल्डर को नुकसान नहीं होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट के बाद उसको परेशानी नहीं होगी। इनोवेटिव का बात यह है कि बेसिकली इंशाल्लाह आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत सी चीजें इवॉल्व हुई हैं, टीम्स मीटिंग आ गई हैं। आपने देखा होगा कि डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस हैव इवॉल्व्ड। इवन जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो हमारे
टाउन प्लानर्स हैं, जो हमारे वर्टिकल डेवलपर्स हैं। बाय वर्टिकल डेवलपर्स इसका मतलब ये है कि जो लोग स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल टेक पार्क्स की बात हो रही है। आपने देखा होगा आजकल गेटेड कम्युनिटी के साथ वाईफाई इनेबल्ड, इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, सो इंशाल्लाह वी विल बी ब्रिंगिंग आवर ओन इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नॉट ओनली फॉर द क्लाइंट्स बट फॉर आवर B2B कस्टमर्स एज वेल। तो बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स के लिए और हमारे एंड यूजर्स क्लाइंट्स के लिए हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आएंगे। एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बेसिकली ये है कि नॉर्मली हम जब रियल एस्टेट में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न होता है किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी का, वो ये होता है कि बेसिकली आप हमारे साथ सेल्स में शराकतदारी करें, पार्टनरशिप करें, आप हमारे से चीजें खरीदें, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इस तरह काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम जो भी प्रोजेक्ट अपने किसी भी कस्टमर को पिच कर रहे हैं, हम उसको एज अ पार्टनर पिच कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम लंबे अरसे तक अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलें। इवन इंशाल्लाह जो आप लोग आज मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि एज परमानेंट इंशाल्लाह हमारे उसको ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे। सो वी बिलीव इन पार्टनरशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ स्मॉल टाइम पेप टॉक। हम इंशाल्लाह इसको लंबे अरसे तक लेके चलने का इरादा रखते हैं और ये हमारा एज अ कंपनी मिशन है कि हम लोग पैशन से काम करेंगे। इंटेग्रिटी का मतलब है कि हमारे जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा हम उसके बारे में ऑनेस्ट जो है फीडबैक देंगे। हम उसके बारे में ऑनेस्ट फैक्ट्स बताएंगे, हम कुछ छुपाएंगे नहीं। हम बिल्कुल लोगों को वो चीजें बताएंगे जो कि ऑनेस्ट चीजें हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम इनोवेटिविटी की बात करें तो हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आएंगे और हम पार्टनरशिप यानी कि हम लंबे अरसे तक शराकतदारी पे बिलीव करते हैं। आई जस्ट टर्न ऑफ माय कैमरा सो दैट आप लोगों को वॉइस का ना हो। तो मूविंग ऑन, कैन यू सी द बिजनेस डिवीजन स्लाइड? Yes, sir. अच्छा, सो बेसिकली Yes. ये मैं आपको स्किम थ्रू करवाऊंगा क्योंकि कैन यू प्लीज म्यूट? Basically there are two types of services that we are giving. One, these encompass those things कि जो कि हम real estate, forgive me, I'll mute. अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई, can you please mute the mic? ठीक है। तो हम बेसिकली बिजनेस सॉल्यूशंस में मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस जो कि हम बिजनेस टू बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो हम अपने एंड यूजर्स को या जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर। मूविंग ऑन, बिजनेस सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम लोग रियल एस्टेट मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन बेसिकली टाउन प्लानर्स और जो बिल्डिंग्स प्लानर्स हैं उनके लिए है। उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम लोग खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाउन इस वक्त एक्टिवली हमारे चल रहे हैं, एक प्लाजा हमारा एक्टिवली चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी वांट टू एक्सपैंड दैट बियॉन्ड सर्टेन सिटीज और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो मल्टीपल सिटीज में आपको इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंस नजर आएगी। हमारा जो एक ड्रीम है इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वी वांट टू एक्सपैंड लाइक घराना, लाइक जमीन। इस तरह इंशाल्लाह हम अपनी वैल्यू बनाना चाहेंगे ताकि हर पाकिस्तान के बड़े मेट्रोपॉलिटन के अंदर, बड़े शहर के अंदर हमारी प्रेजेंस हो मुख्तलिफ फॉर्म्स में। उसके बाद कुछ हमारे रियल एस्टेट ई सोल्यूशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी आई ट्रूस और सिरोनिक्स जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिविजन्स हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें बेसिकली दे आर आवर पार्टनर्स, उन वो मुख्तलिफ कंपनीज को सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह लेके आगे भी चलेंगे। उसके अलावा हमारे पास पूरी एक फर्म है जो हमारी अपनी है। बेसिकली आई एम अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट माई सेल्फ। तो मेरा छोटे भाई इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम लोगों ने मिलके कुछ अर्सा पहले एक अकाउंटिंग फर्म बनाई थी। तो अकाउंटिंग टैक्सेशन सर्विसेज भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज लीगल डिवीजन। तो उसमें ऑलरेडी हमने 2 से 3 अपनी बड़ी लॉ फर्म्स को इस्लामाबाद में ऑन बोर्ड किया हुआ है। उनके साथ हमारा एमओयू है कि अगर हमें कोई लीगल सर्विसेज चाहिए हो हमें या हमारे क्लाइंट्स को, जो कि रियल्टर्स भी हैं, टाउन प्लानर्स भी हैं, वर्टिकल प्लानर्स भी हैं, जो कि डेवलपर्स भी हैं, उनको अगर कोई लीगल सॉल्यूशंस चाहिए तो इंशाल्लाह उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो मूविंग ऑन, क्लाइंट्स की अगर बात करें तो क्लाइंट सर्विसेज आर बेसिकली वेरी सिंपल। दे आर बेसिकली 2 बिग सर्विसेज जिसपे इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ मिलके काम करेंगे। फॉरगिव मी।
नंबर वन इज वी इन्वेस्ट सर्विसेज। वी इन्वेस्ट सर्विसेज के अंदर बेसिकली आपकी जितनी भी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम करवाते हैं वो थ्रू वी इन्वेस्ट। वी इन्वेस्ट इज बेसिकली वी इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम लोग लोगों को मिसाल तौर पे बेस्ट ऑप्शंस फाइंड करके ला के देते हैं कि सर ये ऑप्शंस है, अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम लोग मरी के अंदर इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स मैक्स इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी लाइव हो जाएगा। और इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्वार्टर 4 ऑफ 2022 वी आर एक्सपेक्टिंग टू एक्सपेंड अवर फुट रीच टू पेशावर एंड लाहौर इमीडिएटली। ठीक है, सरगोदा के अंदर ऑलरेडी हम लोग हैं, इस्लामाबाद में हम ऑलरेडी हैं, रावलपिंडी में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो हम ओन कर रहे हो। अगर कोई बहुत अच्छे हैं, जिस तरह लाहौर में अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसी तरह उनके और प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह कराची में कुछ छोटी छोटी हम लोगों ने पेपटॉक स्टार्ट की है, जो कि इंशाल्लाह हम Q1 2023 के अंदर उसको मटेरियलाइज करने का सोच रहे हैं। सो इंशाल्लाह बेबी स्टेप्स हम एवरी डे ले रहे हैं, सो दैट हम लोग ना सिर्फ इस्लामाबाद में ये 3-4 और शहर जिनमें भी हैं हम लोग एक्सपेंड करें। सो हम हर जगह जितने पाकिस्तान के बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं वहां के सॉल्यूशंस ला के अपने एंड यूजर को दें। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, अगर आप को रिलेट करना चाहें तो आप देखेंगे कि अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं, सरगोदा में रहते हैं, कमालिया में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, इस्लामाबाद की सबसे ल्यूक्रेटिव बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर majority of the people want to invest because of the return of investments, plus it's the capital of Pakistan. The opportunities, the education और जो आपकी ऑफ स्प्रिंग्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, दे आर मैसिव। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सो दीज काइंड ऑफ सिटीज हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लेके आते हैं इंशाल्लाह। देन वी ट्रेन अवर टीम, go and meet their people, and inshallah then we provide these kind of solutions. अगर आई ट्रस्ट सर्विसेज की बात करें तो ये इंटरनेशनल ट्रस्ट सर्विसेज हैं। बेसिकली जो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानीज हैं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए हैं कि अगर कोई हमारा एक्सपैट पाकिस्तानी थ्रू प्रॉपर्टी स्कैनर इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, तो सिर्फ सेल नहीं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम उनको देंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, बाय एंड सेल सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं और टेनेंट मैनेजमेंट भी हैं। और साथ साथ अगर वो कोई हमारी सोसाइटीज की कोई फाइल्स लेता है, कल वो स्टक हो जाता है ड्यू टू एनी इशू, पेमेंट्स नहीं कर सकता, तो वी कैन ऑलवेज pay on their behalf by charging a nominal fee. So these kind of services we have kept for our foreign residing Pakistanis. अगर हम ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो that is kind of joint venture kind of thing. Inshallah, with the passage of time, I'll take you or onboard you on these kind of things. तो buy and sell services are kind of local services. तो inshallah ये जो है राइट नाउ यू वोंट बी वर्किंग ऑन दीज सर्विसेज। ये ऐसी चीजें जो हम डायरेक्टली ग्रुप सर्विसेज और बाय एंड सेल्स खुद देख रहे हैं, बट इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर वी विल बी इन्वॉल्विंग एंड एंगेजिंग यू इन दीज सर्विसेज एज वेल। डन सर? Yes, sir. So I am being a bit fast about, when it comes to the company profiles, because inshallah there are a lot of other material that we are going to upload on YouTube. And inshallah, whenever you want to know property scanner, you can always log into YouTube and you can go to our channels, that is property scanner PK on YouTube, and inshallah you can find us there, you can learn about things. ठीक है ना? So we are formalizing that channel and we have kept a digital media team that will be inshallah sharing a lot of information, informative stuff there inshallah. So you can always know these kind of things out there. Plus you can find all these slides there as well. Now coming to the point, the most important thing and the thing that is very close to my heart, जो चीज मेरे दिल के बड़ी करीब है, रियल एस्टेट की बात करें पाकिस्तान में, तो हमें कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने माशाल्लाह रियल एस्टेट के अंदर एक्सेल किया है पिछले 4-5 सालों में, पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में। तो अगर हम पाकिस्तान के जीडीपी की बात करें, मुझे आप में से कोई बंदा बताएगा कि पाकिस्तान का जीडीपी बिलियन डॉलर्स में कितना है? Sir, I have to check. I'm not sure. नहीं, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज गाइस, एनीबॉडी विद अ रॉन्ग गेस? चले, आई वोंट होल्ड यू गाइस। सो बेसिकली पाकिस्तान का 347 बिलियन डॉलर्स का नॉमिनल जीडीपी है, जो कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में। तो अगर आप देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, एज पर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान, 300 से 400 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है पाकिस्तान में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर्स। अगर आप बात करें पिछले 4 सालों की टैक्स एमिनेस्टी स्कीम्स की,
जो कि गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स देती है ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 2018 से लेके 2021 तक तकरीबन 6 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, इसमें 6 to 7 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। 956 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जो है दैट हैज बीन इंजेक्टेड इनटू द स्ट्रीम ऑफ बिजनेस इन 2021 अलोन। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी जो है वो लोगों ने सिर्फ वाइट करवाई होगी, शायद उसको बिजनेस स्ट्रीम में ना भी लाया हो, बट दिस मच मनी हैज बीन क्लियर्ड और क्लियर्ड एज टैक्स पेड मनी पोस्ट द एमएनएसटी स्कीम। सो ये दो चीजें बेसिकली इंटरलिंक करने का बताने का पर्पस ये है कि आपको पता लगे रियल एस्टेट इज नॉट अ स्मॉल काइंड ऑफ थिंग। सो अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ रियल एस्टेट के अंदर आपने देखा होगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, आपके अपने शहर में, अपने अपने गांव में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें लेके भी रियल एस्टेट के काम शुरू किए हैं, और कुछ अरसे के अंदर वो बाइक से दे हैव मूव टू कार्स। सो द बेसिक थिंग इज द पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। सो हमारा जो टारगेट है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड टारगेट है। वी वांट टू ग्रो ऑन लाइंस ऑफ जमीन एंड घराना। वी डोंट वांट टू बिकम समथिंग लाइक मे बी Ali real estate or someone in your mohalla or gully. So that is the reason why we are taking this thing as formally as a company, as a business unit, so that हम लोगों का फ्यूचर कल इंशाल्लाह, अगर आप बड़े नामों की बात करें तो 2 से 3 नामों के बाद पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बड़े नाम नहीं है, ठीक है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर डेवलपर्स की बात करें तो बैरियर टाउन, डीएचए आर द बिगेस्ट डेवलपर्स, ठीक है। अगर आप हमारी तरह की जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनकी बात करें तो इमारत और घराना के अलावा अगर आप देखें तो कोई बड़ा प्लेयर इस वक्त नहीं है। जो है वो लोकल है, ठीक है ना। इस्लामाबाद के अंदर अपने लोकल होंगे, पेशावर के अंदर अपने लोकल होंगे, फैसलाबाद के अंदर अपने लोकल होंगे, सरगोदा के अंदर अपने लोकल्स होंगे। इस तरह लोकल सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर चैनलाइज सॉल्यूशंस जो अक्रॉस पाकिस्तान सर्विसेज दे रहे हो तो वो लिमिटेड होंगे। यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। सो बेसिकली सिंस द साइज ऑफ पाई या जो शेयर ऑफ प्राइस इज बिग, तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी कैन ऑलवेज टारगेट दीज काइंड ऑफ पीपल, एंड इंशाल्लाह हम लोग भी इस सफ में मे बी नॉट इन द टॉप 10 इन द कमिंग ईयर बट एटलीस्ट इन द टॉप 20 हम लोग खड़े हों। सो बेसिकली हाउ वी कैन डू दैट, we can always do that as a team, because there is a saying, alone you can walk uh, 1,000 miles, but as a team you can conquer 1,000 journeys. So basically हम लोग जब as a team चलेंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि we can do astonishing things together, ठीक है सर। तो मूविंग ऑन, ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी का आपको मैंने ओवरव्यू दी है ताकि आपको पता लगे। 400 बिलियन का मतलब ये है कि 400 ज़रब 210 अगर आप करें तो गॉड नोज व्हाट अराउंड 40,000 बिलियन की इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में। गॉड नोज if my numbers are right. You can always cross check these kind of things on Google and all the other official platforms issued by the government of Pakistan. So sir, moving forward, अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट के अंदर टोटल 6 किस्म के काम होते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले डेवलपमेंट आता है, जिस तरह आपको मैंने बताया बैरियर टाउन डेवलपर है, डीएचए खुद डेवलपर है, ठीक है। हम लोग अपनी टाउन्स को डेवलप कर रहे हैं। डेवलपर इज समवन जो कि बेसिकली टाउन्स को बनाता है। यू कैन कॉल इट जो है एक ठेकेदार टाइप, समवन हु बेसिकली फिजिकली मेक्स द टाउन्स, ठीक है। देन देयर आर ब्रोकरेज सर्विसेज। ब्रोकरेज सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग और ब्रोकरेज को यू कैन क्लब टुगेदर। बेसिकली you are selling someone else project on their behalf, either just as a broker or you can inputting more value and you are marketing some projects, तो आप मार्केटिंग सर्विसेज भी उसको दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल ब्रोकरेज की सबसे बड़ी मिसाल ये जो आपके मोहल्ले में लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपने किराए पे मकान लेना है, रेंट पे मकान लेना है या छोटा मोटा मकान बेचना है, खरीदना है, दैट दीज आर द ब्रोकरेज सर्विसेज, ठीक है सर। इसी तरह जो सेल्स एंड मार्केटिंग है ये बेसिकली मार्केटिंग फर्म्स हैं। जिस तरह आपके सामने मैंने आपको बताया स्टार मार्केटिंग है, इस तरह बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ट्रिपल ए है, इस तरह आपके पास जमीन है, घराना है, ये मार्केटिंग फर्म्स हैं जो कि ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती हैं, ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, बल्कि साथ साथ वैल्यू एडिशन करती हैं थ्रू मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम मूव करें तो लैंडिंग एंड लीजिंग सर्विसेज हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर लीजिंग सर्विसेज गवर्नमेंट करती है, बट अगर आप बायर की बात करें ग्लोबली तो लीजिंग बैंक्स भी करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, जो कि आपको मोर्टगेजेस भी ऑफर करते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज वो आपको देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान मोर्टगेज सर्विसेज आर
वेरी लिमिटेड। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है जो सिर्फ ज्यादातर लीजिंग करती है, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ फर्म्स आई हैं जिन लोगों ने लीजिंग में भी काम स्टार्ट किया है, दो वी आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अंदर आप खरीदने से लेके बेचने तक प्रॉपर्टी, अगर आप पेशावर में है और आपकी बैरिया में डीएचए में प्रॉपर्टीज हैं, आप हमें कहते हैं कि यार आप हमारे लिए मैनेज करें, आप उसका वेयर एंड टेयर, उसकी टेनेंट मैनेजमेंट, उसकी सेलिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, यू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर एवेल्यूएशन सर्विसेज भी हैं, इसके अंदर सिविल वर्क्स भी आ जाते हैं। सो दिस फील्ड इज ऑलवेज ह्यूज। ठीक है सर। और लास्ट चीज है प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आपके टेक सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। सो बेसिकली जब भी आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये 6 चीजों की आप बात कर रहे होते हैं। तो हम जो आज आपको ऑन बोर्ड करेंगे, हम जो आपको प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे, सो दैट इज सिंपल सेल्स एंड मार्केटिंग। और हमारी आपसे कमिटमेंट क्या होगी, हम जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आएंगे, अभी हम आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फ्लेवर देंगे जो कि इस्लामाबाद में इस बर्निंग, इट्स अ हॉट केक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह हम आपको इसकी लर्निंग देंगे, आपकी कुछ फीडबैक्स आएंगे, हम इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम कुछ और प्रोजेक्ट्स आपको ऑन बोर्ड करते जाएंगे। ठीक है, एंड इंशाल्लाह वंस देयर आर टॉप परफॉर्मर्स, तो उनके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन हमने रखा है, जो कि मैं आपको अगली स्लाइडों में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अगर हम बात करें नॉर्मल नॉर्मल अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो अगर आप देखो एमबीए नॉर्मली अगर आप करते हो नॉर्मली यूनिवर्सिटी से, जस्ट फॉरगेट टॉप 5 to 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो आप जो है 20-30 हजार 40 हजार रुपए से अपना करियर का स्टार्ट करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। मैं आपको इस चीज पे बता सकता हूँ, इंश्योर कर सकता हूँ कि आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ठीक है सर, आप यू विल बी योर ओन बॉस, नंबर वन। नंबर टू इज यू डोंट नीड टू वर्क, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट की बात करो, यू डोंट नीड टू वर्क 8 to 5 ऑन इट। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करें, आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करें, बट जब आपके पास टाइम मिलता है आप लोगों को एंगेज करना शुरू करें प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं आपको डिटेल में आगे जब आते हैं तो उसमें हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि सेल्स प्रोसेस होता कैसे है, ये जो भी प्रोसेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं ये कैसे होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको मेरी सेल्स प्रोसेस ओवरव्यू की स्लाइड नजर आ रही है सर? Yes, sir. सर जजाकल्ला। अच्छा, ये एक ट्रेडिशनल फनल है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो फ्रीलांस ब्रांड एम्बेसडर्स का हम लोगों ने आपको बताया है। बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह शायद बूम बूम बबल गम का है, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो वो बूम बूम बबल गम आ जाती है और वो शायद अफरीदी साहब आ जाते हैं और वो बार बार इश्तिहार आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा मेवश हयात, ऑल द फेमस एक्टर्स वो किसी चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपने देखा होगा हार्पिक का फाद मुस्तफा साहब हैं ब्रांड एम्बेसडर। आपने देखा होगा कि वसीम अकरम साहब एरियल के हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, इसी तरह जितनी आपकी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, बेसिकली व्हाट दे डू इज दे एंडोर्स सर्टेन प्रोजेक्ट्स। दे बेसिकली गो एंड टेल द पीपल, ठीक है, कि अ, ये प्रोजेक्ट जो है ये ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि आपका दो तरह का सर्कल होता है। एक होता है आपका इमीडिएट सर्कल। इमीडिएट सर्कल वो होता है जिसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं। ठीक है, आपके अपने लोग आते हैं, हम यू स्टार्ट फ्रॉम देम, देन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, देन यू स्टार्ट गोइंग एंड मीटिंग अदर पीपल। आपने देखा होगा कि आपका अपने जो दोस्त है, अहबाब है, मिलते बेसिकली बोलते हैं इन्फ्लुएंस ग्रुप। ठीक है सर, आपका जो अपना ग्रुप है, कई लोग ऐसे जो आपकी चीजें तौर पे, अगर आप एक देयर इज समवन अली और हमजा हु इज अ टेक एक्सपर्ट, तो आपके किसी दोस्त ने कोई गैजेट लेनी है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप है, हमजा को कॉल करता है कि हमजा मुझे बताओ यार मैंने मोबाइल लेना है, मेरी रेंज है 80,000 रुपीज, मैं कौन सा मोबाइल ले सकता हूँ। सो दीज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर लोग एक दूसरे को रेफर करते हैं, लोग उनसे पूछते हैं। तो ये हमेशा आपका इमीडिएट ग्रुप होता है जिससे आप स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है, जब इंशाल्लाह आप एक ब्रांड बिल्ट हो जाते हैं, लोग जो आपके अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर आप उनके सोशल नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, फिर आप अननोन लोगों को भी करते हैं। सो दीज आर ऑल द फेजेस। फॉरगिव मी, मैंने ये फीडबैक नोट कर लिया कि अगली दफा जो जो भी हमारा इंशाल्लाह सेशन होगा उसके अंदर जब हम आपको प्रॉपर एक ऑनबोर्डिंग करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें आपको हम इंशाल्लाह स्लाइड्स पे भी दिखाएंगे। खैर, मूविंग ऑन।
अच्छा, अब ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर हर वो बंदा होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी चीज के बारे में हम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। वो हमें बताता है, वो हमें बेचता नहीं है, वो हमें सिर्फ बताता है। वो हमें बताता है कि यार अगर तुमने मिसाल तौर पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो बिलफर्ज तुमने लाहौर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फलां चीज में कर लो, इस्लामाबाद में करनी है तो फलां चीज में कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज सबसे ज्यादा है, ठीक है सर। तो अब क्या होता है कि ब्रांड एम्बेसडर जो है, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, वो मल्टीपल लोगों तक अपना ब्रांड मैसेज देता है, ठीक है। वो मल्टीपल मैसेजेस जो है, ठीक है, फिर आगे डेफिनेटली हर बिजनेस की अपनी कन्वर्जन फनल होती है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो हम लोगों ने आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारा एक लीड मैनेजमेंट सर्विस है, ठीक है। कि हाउ डज द बिजनेस वर्क्स फॉर अस, ठीक है। नंबर वन ये है कि पहले स्टेप पे आप मुख्तलिफ लोगों तक एक पैगाम देते हैं कि यार एक इस तरह एक कंपनी है। बेशक अब देखें, आपकी जो पिच है वो हर इंसान के लिहाज से डिफरेंट होती है। यू आर वर्किंग फॉर देम, यू आर देयर ब्रांड एम्बेसडर, यू आर देयर पार्टनर, यू आर देयर फ्रेंड। ये चीजें आप अपने मौके के हिसाब से चूज करते हैं। बट डेफिनेटली जब हम आपको ऑन बोर्ड करेंगे प्रॉपर सेल्स की पिच पे, तो उस चीज के अंदर हम इसको एलेबोरेट वे में, कंप्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप उन लोगों को मिलते हो तो वो लीड्स हमारे पास आती हैं। हमारा एक कॉल सेंटर होता है जिसके अंदर बच्चे बच्चियां हमारे पास बैठे हुए, एक टीम है जो कि उन्हें कॉल बैक करती है, उन सब लोगों को जिनको आपने कनेक्ट किया है। वो आपको बताते हैं, लेट्स सपोज आपको हमजा साहब पेशावर में मिले थे, ठीक है। हमजा साहब आपको पेशावर में मिले थे तो क्या सूरत हाल है, वो आपको हमजा साहब की सारी चीजें बताते हैं। हमजा साहब ने जो आपको प्रोजेक्ट बताया था उसके बारे में मजीद बताते हैं, एंड देन दे स्टार्ट पुशिंग देम टू गेट सेल्स, ठीक है। होता क्या है कि जितनी भी आपने 20 लीड्स दी हैं, 30 लीड्स दी हैं, 40 लीड्स दी हैं, हो सकता है उसमें से सिर्फ एक बंदा जो कन्वर्ट होता है एज अ क्लाइंट, वो कहता है कि यार मैं लेना चाहता हूँ, ये मुझे प्रपोजल समझ आता है, ये प्रोजेक्ट मुझे समझ आता है। जब वो आपकी लीड लेता है तो क्या होता है, जो ही वो आपके हमारे से लीड लेता जाएगा, हम आपको सक्सेसफुल सेल्स होने के 24 आवर्स के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट जो भी हमारे प्री एग्रीड कमीशन हैं वो पे कर देंगे, और उस बंदे को हम वहां से टेक अप कर लेंगे, ठीक है। वो फिर उसके बाद में जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट करता है, लेट अस सपोज वो उसकी अगर कोई वो बेचना चाहता है तो definitely he can bounce back to you, he can bounce back to us, these kind of things can happen. So basically this is just an overview कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है सर। अंडरस्टूड सर? Yes, sir. Yes. जजाकल्ला, जजाकल्ला। अच्छा, इसमें दो तरीकाकार हैं, ठीक है। आई विल बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट टू यू। एक तरीका ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि आप लीड्स जनरेट करते हो। लीड्स कैसे जनरेट करते हो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक स्कूल में, एक कॉलेज में मॉन्टेसरी टीचर हूं, ठीक है। मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में एक टीचर हूं, या मैं किसी 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 बिजनेस में जॉब करता हूं, किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब करता हूं, किसी प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूं, किसी सेव मार्ट पे, किसी कैश एंड कैरी पे मैं जॉब करता हूं, ठीक है। मैं अब आपको बता रहा हूं हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। होता क्या है कि मैंने इरादा किया कि यार ये मैं काम करना चाहता हूं, ये मैं काम करूंगा, और आई एश्योर यू आप ये करेगा कि काम करना चाहता हूं, हम उसके साथ होंगे हर हर फुट स्टेप पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने डेडिकेशन शो किया, आपने ये इरादा किया कि मैंने हर सूरत में पैसे कमाने हैं, रिस्क हलाल कमाना है, तो मेरा आपसे वादा है कि 6 डिजिट नंबर्स देना मेरा, आपको श्योर करना मेरा काम है कि महीने डेढ़ के अंदर आप इंशाल्लाह 6 डिजिट जो है कमीशन अपनी जेब में डालेंगे। एंड 6 डिजिट का मतलब होता है लाखों में, हजारों में नहीं। वो मैं अभी आपको जब आगे कमीशन दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ट्रेडिशनल फनल है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप 10-12 लोगों को, जिनको लेट्स सपोज आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, तो आपने उनको बताया, उनके आपने लीड हमें की, हमने उन पे कांटेक्ट किया, उस पे हम डेफिनेटली हमने भी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जब अननोन आता है तो उसमें हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब हम उसमें मेहनत करते हैं, हमें एक कॉल की, दो कॉल की, 10 कॉल की, उसके बाद हमने उसको साइट विजिट्स करवाया, हमने उसके साथ मीटिंग्स की, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें जो हम आपका रिवार्ड देते हैं, डेफिनेटली हम उसके अंदर कोई ना कोई रिवॉर्ड अपनी सेल टीम को भी देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें हम आपको लेट सपोज एक्स रुपीज पे कर रहे हैं अगेंस्ट द सर्टन सेल, आगे जो है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन दूसरा केस ये है कि आप हैं, आप कहते हैं कि यार मिसाल तौर पे आपने अपने किसी दोस्त से बात की और उसके फादर वो कहते हैं कि यार मुझे बेटा आपकी बात समझ आई है, आप अब मैं इस प्रोजेक्ट में करना चाहता हूं, आपका अपना कोई कजन, आपका दोस्त, कोई भी, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। उस केस में आपने लीड उसकी डाल दी, लेकिन
आपने साथ जो है उसको खुद ही कन्वर्ट भी कर दिया। कन्वर्ट से मुराद ये है कि उससे आपने बताया, आपने कॉल की डायरेक्टली कि सर वो मेरा क्लाइंट आ रहा है, आपने उसको साइट विजिट कर अभी देखें, मैं रिकनेक्टेड सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. सर forgive me, Yes, there sir. was a disconnection. चले, आई विल मूव ऑन, आगे आपको बेहतर समझ आएगी जब मैं अगली स्लाइड पे आऊंगा। अच्छा, अभी ये क्या प्रोजेक्ट है, मैं सिंपल सा आपको इस प्रोजेक्ट का पिच दूंगा, इसका वो दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह जब आपको ये समझ आ जाएगा, फिर इसके बाद हम मल्टीपल सेशंस करेंगे जिसमें हम आपकी सेल्स स्किल पे भी बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या कि सिंस वी आर वर्किंग हियर, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास आया जो कि एक हॉट केक प्रोजेक्ट था। ये आइडिया हमारे पास कहां से आया, आई वोंट लाई टू यू। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद में, ठीक है। द नेम वाज टैब सिटी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, प्लस इसके अंदर कुछ फेमस लोग इन्वॉल्व थे, तो इसी तरह मैंने अपने दोस्तों को, आप जैसे जो मेरे अपने जानने वाले हैं, अपने सर्कल में है, आई टोल्ड द पीपल अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। इसी तरह आपकी तरह मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, बट मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। सो राइट नाउ हम आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो जो आप ग्रो करते जाते हैं, अल्लाह करे आप इस प्रोजेक्ट से कुछ पैसे बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आप हमें खुद कहेंगे कि यार मुझे कुछ और भी दें चीजें, सिर्फ एक इन्वेंटरी नहीं, आई वांट मल्टीपल थिंग्स। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको मल्टीपल चीजें देंगे, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या आपके लिए अर्निंग ऑप्शंस हैं, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी बात करेंगे, और फिर हम एक ही प्रोजेक्ट पे शुरू में काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर फॉरगिव मी, अक्टूबर 30 को हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस का वो करेंगे इंशाल्लाह, अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। उनको हम एक्साइटिंग प्राइजेस देंगे, ये बिसाइड कमीशन, बिसाइड एवरीथिंग होगी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो हमारे एक टॉप लॉट बनेगी, ठीक है, जिस तरह हमारे पुराने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह फिर हम मजीद चीजें ऑन हैंड ओवर करेंगे कि जनाब ये एक प्रोजेक्ट के साथ ये कुछ चीजें भी आप देखें, ठीक है। इंशाल्लाह वो हमारी जो एक पूरा एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, दे विल बी इन टच विद यू। हर दिन हर वक्त आपको जो है उसके ऊपर वो लोग करते रहेंगे गाइड, ठीक है सर। सो मूविंग ऑन, ये प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहला सवाल। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये दो बिग ब्रांड्स हैं, उन्होंने मिलकर इस्लामाबाद में लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट जो है टैब ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ये बेसिकली जो आपकी अटक रिफाइनरीज है, इनके साथ भी पिछले गुज़श्ता 20 साल से जुड़े हुए, दे आर बिग गाइस। इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने F11 में, F10 में जो मल्टीप्लेक्स हैं वो भी बनाए हैं, और ये जो है अभी एक रियल एस्टेट सोल्यूशन लेके आए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इस्लामाबाद की सबसे कोर जगह पे, अगर आपके कुछ दोस्त हो इस्लामाबाद में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप उनसे खुल के इसके बारे में पता करेंगे, इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि जो लोकेशन और ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये हॉट केक है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर आपने इस्लामाबाद में से आप लोगों ने देखा होगा, तो आप देखते हैं अगर आप मोटरवे से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लू वर्ड भी है, किंगडम वैलीज टाइप भी है, नोवा सिटीज भी हैं, ठीक है। इवन बैरिया के प्रोजेक्ट्स भी जो आज से 10 साल पहले शहर से बाहर हुआ करते थे, उस तरह वो आज शहर का हिस्सा बन गए। बट ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल शहर के हब में, हार्ट में है, ठीक है ना। एंड इट्स मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट, सिंस इसके साथ एक टैब ग्रुप है जो बहुत बड़ा ग्रुप है इस्लामाबाद का, प्लस साथ इसके जो इनका को सपोर्टर है वो MTJ फाउंडेशन, जो मौलाना तारक जमील फाउंडेशन जो चैरिटेबल काम है, वो इनके कनेक्ट में है। बेसिकली वो इन समझे ये चैरिटी करेंगे, या जो भी ये लोग री इन्वेस्टमेंट इनटू द सोसाइटी कर, इंशाल्लाह वो चैरिटेबल एक्शंस ये दे विल बी टेकिंग थ्रू MTJ फाउंडेशन, ठीक है सर। अगर मैं आपको इस्लामाबाद का मैप दिखाऊं तो अब आपको समझ आएगा। प्लीज डू लेट मी नो जब आपको ये मैप नजर आए, बिकॉज दिस इज ब्यूटीफुल थिंग। ये आपको बड़ा सपोर्ट करेगा इन कमिंग डेज, एंड इंशाल्लाह ये हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो मुझे जरा बताइएगा अगर आपको ये मैप की स्लाइड नजर आ रही हो। Yes, sir, we can see. अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इस्लामाबाद आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं, इसी तरह इस्लामाबाद की भी 4 गिरदोरमा है, जिसके अंदर 99% प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। I can't see that. क्योंकि माय बैड, कैन यू प्लीज। I also can't see that. पर मुझे भी नजर तो नहीं आ रहा।
मैं रीशेयर कर देता हूँ, forgive me, I'll just reshare this slide. Just give me 1 second. I'll reshare. I've unshared my screen. Please do let me know जब आपको नजर आए. जी, is it visible now? No. No, sir. No, sir. Forgive me. ये आपको हम मैं क्या कह सकता हूँ, अभी आप जरा दोबारा देखें, क्योंकि मेरे पास एक कंप्यूटर लैपटॉप सामने एक और भी कनेक्टेड है एज अ सर अटेंडी, मेरे उस पे साथ नजर आ रहा है. मेरे अगर आप साथ चेक करें, विजिबल है. No, सर sir. आपके पास विजिबल है? यस सर मेरे साथ विजिबल नो है. सर. सर हम नहीं देख सकते, No, sir. हमें दिखाई नहीं देता है सर. सर मेरे ख्याल से आपके एंड पे शायद नेट थोड़ा लैगिश हो. आपने परेशान नहीं होना. ना सिर्फ ये वीडियो YouTube पे भी आ जाएगी, प्लस दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, ये हम आपको जो ग्रुप बनाएंगे उसमें भी हम आपको मुकम्मल डेक शेयर करेंगे. ठीक है? अगर आपके पास गूगल अर्थ है, जिनको नजर नहीं आ रहा, तो वो गूगल अर्थ को एक सेकंड में, गूगल मैप सॉरी, जो मैप्स होते हैं, मैप्स को खोल के जरा इस्लामाबाद को जूम आउट कर लें, तो फिर आप मुझे को रिलेट कर लेंगे अपने मोबाइल पे या किसी भी चीज पे, तो अगर आपको नहीं नजर आ रही तो. ठीक है सर? ओके सर. अच्छा, सर वीडियो में मैं देख लूंगा. हाँ, कोई मसला नहीं है, फॉरगिव मी, क्योंकि आई डोंट नो हमारे पास तो ये विजिबल है, क्योंकि मैंने खुद भी एक 2 नोड्स कनेक्ट किए हैं चेक करने के लिए कि क्या ये जो चीजें हैं ये नजर आ रही हैं या नहीं. बट इंशाल्लाह वी कैन ऑलवेज शेयर these decks and presentations with you in a closed group. ओके ठीक है सर? अच्छा, इस्लामाबाद की 4 साइडें आप छोड़े, मैं आपके दिमाग में मैप मैं बना देता हूँ. ठीक है? अगर आपने देखा हुआ है इस्लामाबाद. ठीक है? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इस्लामाबाद इंशाल्लाह. ठीक है? अच्छा, इस्लामाबाद की एक साइड है जो मोटरवे वाली साइड है, जिस पे आप लाहौर की तरफ से आते हैं. ठीक है सर? तो उस साइड पे जो है, अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो आपने देखा होगा चक्री से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बल्कि नीला दुला इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है या 60 किलोमीटर समहाउ. इसी तरह चक्री 40 किलोमीटर बनता है. ये वाली साइड है जिनको स्क्रीन नजर आ रही है, ये जो नीचे वाला आइकन नजर आ रहा है. ठीक है सर? ये चक्री है. इधर बहुत Sure. बड़े-बड़े माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है? ठीक है सर? फॉरगिव मी, देयर वाज अ डिस्कनेक्शन ऑन माय साइड. तो और ये जितनी भी हैं 1947 अल हरम किंगडम वैलीज, ये जितनी भी चक्री वाली साइड पे या इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पे सोसाइटीज बन रही हैं, इनकी एवरेज 5 मरले का जो एक प्लॉट लोग लेते हैं ना सर, वो 20 से 40 लाख के दरमियान है. और मैं अभी जो है एक्सपेंसिव प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ. ठीक है सर? अगर आप दूसरी साइड की बात करें, जो अटक वाली साइड है जिसमें फतेह जंग सिटी आता है, वो एक इस्लामाबाद का दूसरा साइड है जो एयरपोर्ट की बैक साइड बनती है. ठीक है? फतेह जंग वाली रोड जो है, उस पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. आप ऊपर लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, नोवा, पीसीएचएस, आईसीएचएस, ट्यूलिप, स्वां गार्डन्स, ये भी प्रोजेक्ट्स हैं. इनका जो ट्रेवल टाइम है इस्लामाबाद से, चाहे वो चक्री है चाहे फतेह जंग रोड है, ये अराउंड 40-45 मिनट्स है. उसकी रीजन ये है कि अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, या आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो ये बड़े दूर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी दे आर बिग प्रोजेक्ट्स. इंशाल्लाह वी फोरसी कि इन कमिंग डेज यहां पर आपका अर्बन सेंटर शिफ्ट होगा. लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप बात करें तो मरी रोड आती है, तीसरा जो आपका एंड बनता है. मरी रोड पे आप देखेंगे तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया गोल्फ सिटी है, उसके अलावा पार्क एनक्लेव है. ये वो जगह है जहां पर आपको 60 लाख से 1 करोड़ तक का 5 मरले का प्लॉट मिलता है. ठीक है सर? ये वो 3 साइडें हैं बेसिकली जो इस्लामाबाद से 40-40, 50-50 मिनट की दूरी पे हैं. अगर किलोमीटर्स में बात करें, क्योंकि जिसने भी लेना है बाय द एंड ऑफ द डे, अगर वो इस्लामाबाद या पिंडी में ट्रैवल करना चाहता है,
तो 50, 40, 50, 30 किलोमीटर इस तरह मुख्तलिफ इनकी जो है इस्लामाबाद से दूरी है। ठीक है, मतलब अगर जो सिर्फ एक चक्री में ले रहा है, अब आई एम नॉट एडवोकेटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर एक बहुत बड़ा नाम है ब्लू वर्ड, कोई ब्लू वर्ड में ले लेता है घर, ठीक है, प्लॉट ले लेता है, तो ब्लू वर्ड से 40 किलोमीटर तो आपका सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, या 35 किलोमीटर तो टूल प्लाजा है, और उसके बाद आपका इस्लामाबाद सिटी का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज समथिंग एल्स। तो आप 60-70 किलोमीटर रोज ट्रेवल करने की बात कर रहे हैं, अगर आप वो लेते हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो जितना दूर होता है शहर से, डेफिनेटली उसके ऊपर फिर जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, या जो उस पर प्राइस बढ़ती है, वो भी इसी हिसाब से बढ़ती है, कम बढ़ती है। ठीक है, जब हम आते हैं तो चौथी साइड की तरफ, जो रवात से जीटी रोड निकलती है लाहौर की तरफ, ठीक है सर, इसमें जो लास्ट प्रोजेक्ट है शहर के अंदर वाला प्रोजेक्ट, जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो DHA 3 है, जो रवात के बिल्कुल साथ है, और उसमें 5 मरला जो है वो 60 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, नॉन पोजेशन नॉन डेवलप जो आपका एक प्लॉट है। ठीक है, यानी कि 60 लाख रुपए में 5 मरला, और ये आप जेन में डाल लें, DHA जहां पर भी होता है इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गिनी जाती है। ठीक है, आपको अगर आपने ट्रेवल किया हो एक्सप्रेस वे पे, तो एक्सप्रेस वे पे DHA 2 आता है, उसके बाद DHA 5 आता है, DHA 6 की उस पर प्रपोज साइट है, उसकी बैक साइड पे DHA वैली है। इसी तरह गीगा मॉल जो है, जो GT रोड आपकी पिंडी सदर से आ रही है, उस पे DHA 3 है, DHA 3 एक्सटेंशन है। तो ये जो DHA 3 का बैक दूसरा गेट है, ठीक है, एक्सटेंशन का मेन जो गेट है, वो आपका रवात में निकलता है। और ये जो गेट है बेसिकली, अगर इसके आसपास आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, रवात वाला जो DHA 3 है, तो आपको 60 लाख रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट, ये बड़े नाम है, और ये चूंकि अर्बन सिटी है, टी चौक से ये मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर पे है, तो इसलिए ये बेसिकली फ्यूचर का इस्लामाबाद है। अभी आप देखेंगे एक्सप्रेस रोड जो है वो बन रही है, तो आप वहां से अगर ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईयर आप 20 मिनट में ब्लू एरिया पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये अर्बन सेंटर्स ऑफ इस्लामाबाद है। ठीक है, अगर टैब सिटी की बात करें, जो अभी हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर लोकेशंस, मटेरियल्स, हर चीज हम आपको सेपरेटली शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल DHA से 1.5 किलोमीटर पे मेन GT रोड पे है। ठीक है, तो मेन GT रोड पे होने के बावजूद, DHA 3 के साथ होने के बावजूद, इसमें 5 मरले का जो अभी प्लॉट है वो 23 लाख रुपए का प्री लॉन्च रेट पे है। सो कहने का बेसिक मकसद जो है, पूरा नक्शा बताने का, पूरी चीजें समझाने का बेसिक मकसद ये है कि अगर आप कहीं पर भी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी दो चीजें, एक तो दूरी की वजह से शायद उसके ऊपर जो मुनाफा आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो जरा स्लो होगा, क्योंकि वो जाहिर बात है, जो जितना दूर होगा उस पर उतनी आराम आराम से आपकी अप्रिसिएशन होगी फॉर इन्वेस्टर। अगर वो एक बंदा जो रहना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब आप ये इसकी बात करते हैं, DHA 3 की या टैब सिटी की बात करते हैं, तो ये बेसिकली इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि टी चौक से 4 किलोमीटर, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। ठीक है, मेन GT रोड पे है, DHA से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पे है। सो इससे होने का बेसिक फायदा क्या होगा कि अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज, सबसे पहले तो आप इसके साथ DHA उसमें 60 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें पोटेंशियल है आपका पैसों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने का, मुनाफे का। नंबर 2, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि यार मैं एक छोटा सा लेना चाहता हूं, कल मेरे बच्चे जो है डेफिनेटली वो अच्छे स्कूल कॉलेजेस में जा सके, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी, लोकेशन सबसे अच्छी है, क्योंकि DHA के ये साथ है, मेन GT रोड पे है। अभी जो टी चौक तक तो एक्सप्रेस वे बन रहा है 5 लेन मोटरवे की तरह का, यानी कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो 3 से 4 मिनट में आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। फिर जो आपकी रिंग रोड बन रही है, अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं, तो बेसिकली ये आपका जो है M2 है, चक्री ये जो नजर आ रहा है, ठीक है ना सर, यहां से बेसिकली आपका ये रवात है, यहां पर बेसिकली ये लोग इस्लामाबाद रिंग रोड भी बना रहे हैं। ठीक है, सो रिंग रोड भी इससे तकरीबन तकरीबन ½ किलोमीटर पे है। सो बेसिकली अगर आप देखो, तो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये किस बंदे के लिए है? हर उस बंदे के लिए है जो कि ये चाहता है कि मेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, और वो वक्त के साथ ग्रो करे, और अगर कल अल्लाह करे मैं शिफ्ट होना चाहूं टुवर्ड इस्लामाबाद या टुवर्ड अ बिग मेट्रो सिटी, तो वो उसको पता हो कि यार मेरा इस्लामाबाद शहर के अंदर घर है, या पिंडी शहर के अंदर घर है, ना कि मैंने इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर दूर एक घर लिया हुआ है, जिससे कम्यूट करना, आना जाना एक प्रॉब्लम है। ठीक है सर, जो इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, वो मुख्तलिफ आपको चीजें वो इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगे इन अदर ग्रुप्स। ये बेसिकली एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, Yes, sir. ठीक है, अगर मैं मूव ऑन करता हूं,
ये बेसिकली उसी को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया हुआ है। ये आपका देखें डीएचए फेज 1 है, ये गीगा मॉल है, ये आपका बैरियर 7 एंड 8 है सारा का सारा। ठीक है, ये डीएचए फेज 2 है और ये टी चौक आ जाता है। टी चौक से एग्जैक्ट तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होंगे यहां पर करके। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है जिसके ऊपर मैंने ये आइकन रखा हुआ है, ये तकरीबन यहां पर करके प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, और ये आपका जो डीएचए है वो तकरीबन यहां पर करके बनता है। सो बेसिकली ये इस पीली से इस तरफ जो है ये पिंड जटाला टाइप जो लिखा हुआ है, यहां पर करके ये सारा डीएचए है। इस रोड को बेसिकली इसका नाम है चकबेली रोड। चकबेली रोड से 1 किलोमीटर बाद जो है मेन रोड पे आपका टैब सिटी आ जाता है, मेन जीडी रोड पे। ठीक है सर, तो अगर हम इसकी लोकेशन फीचर्स की बात करें हर उस बंदे के लिए जो रहना चाहे या इन्वेस्ट करना चाहे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन चंद प्रोजेक्ट्स में से है जो मेन जीटी रोड पे है। मेन जीटी रोड कहने का बार बार मकसद ये है कि बेसिकली ये छोटी या विसिनिटी में नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा आपके शहरों में भी कुछ 8, 10, 20 किलोमीटर बाहर बनती हैं जहां जाने की रोड्स ही नहीं है, जहां पर अल्लाह ना करे अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। इसके आसपास सारे डीएचएस हैं, सब डीएचएस के अंदर मतलब ऑलरेडी आपके हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आप टोटल 5 मिनट की ड्राइव से हो टी चौक पे। टी चौक से मुराद ये है कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो 10 मिनट की ड्राइव में आप गीगा मॉल पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपका स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे आपका सीएमएच मेन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो हब है। इवन अगर किसी ने बैरिया से जाना है तो वो शायद आपसे 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएगा। डीएचए से जाना है तो वो आपके साथ पहुंचेगा। सो द ब्यूटी इज कि ये इसकी लोकेशन ऐसी है कि अगर आप देखें तो ये मेन अपोजिट जो है रवात पुलिस स्टेशन मेन रोड पे है। सो कहने का बेसिक मकसद है ये वो इसके फीचर हैं जो हमें कल सेलिंग में आसानी देंगे। जब हम कल किसी को जाके बताते हैं कि यार मेरे पास इस्लामाबाद आई है, वो कहते हैं यार क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उनको बताते हैं कि यार रवात का आपने नाम होगा, नहीं भी सुना तो अपने गूगल मैप पे खोलें, वो खोलता जाएगा डीएचए 3, उसको बताएं कि यार ये ज्यादा किलोमीटर आगे ये जगह है। हाँ, कल वो बंदा इंटरेस्टेड होता है, वो कहता है कि यार मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्या वहां पर लोग मौजूद हैं, साइट ऑफिस मौजूद हैं, काम हो रहा है, तो यू आर मोर देन वेलकम। आपने जेहन में डालना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप अपना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी क्लोज कर रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हम आपको ऑफिशियल सुपरवाइजर देंगे, आप उसको मैसेज देंगे कि फलां कस्टमर मेरा आ रहा है, आपने इसको प्रोटोकॉल देना है, इसको चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, इसको साइट विजिट करवाएं, इसको वहां पर सारी चीजें दिखाएं। जब वो बंदा ट्रस्ट हो जाता है, उसको ट्रस्ट आता है, वो पेमेंट करता है, आपको पता है कि आपका है, तो उसमें डेफिनेटली वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। ठीक है ना सर? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहरहाल ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है प्रोजेक्ट के मुतालिक, ये इंशाल्लाह हम आपको क्लोज ग्रुप में फिर से शेयर करेंगे। ये इसका प्राइस प्लान है, बट इंशाल्लाह ये भी आपको मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने है कि जो एक 5 मरला है वो अगर आप देखोगे एक छोटे से छोटे शहर में भी 20-22 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलता है। इस्लामाबाद मेन लोकेशन पे हम आपको 23 लाख रुपए में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर आप नॉर्मली सर्च करो इस्लामाबाद की विसिनिटी में तो 5 मरला आपको 70-80 लाख से नीचे कोई भी नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी छोटी से छोटी कॉलोनी में सर्च कर लो, तो आप देखोगे कि ये जो है बेसिकली, तो इसमें आप फ्यूचर के नॉन इन्वेस्टमेंट आएगा। आप जब जाओगे लोगों से तो 2 किस्म के लोग होंगे। एक लोग वो होंगे जो आपसे कहेंगे कि ठीक है यार मुझे पूरे पैसों में ले दो। ठीक है? उसके लिए फिर हम आपको समझाएँगे कि आपने उसको क्या बेनिफिट्स कन्वे करने हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं। ठीक है? नॉर्मली क्या होगा कि लोग आपसे 2 सवाल पूछेंगे। अच्छा यार डाउन पेमेंट कितनी है और किस्त कितनी है? ठीक है? बात करें 5 मरले की सिर्फ 455 डाउन पेमेंट है और 50,000 रुपए किस्त है। डेफिनिटली इन चीजों में जब हमारे थ्रू वो ले रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर वो कहता है कि यार ठीक है मैं कोई बैलून पेमेंट देना चाहता हूँ, आप मेरी किस्त कम कर दें, तो ये इस दीज काइंड ऑफ सर्विस हम हमेशा उसको देंगे। इतना टाइम वो इंशाल्लाह बनाएगा। और आपने देखा होगा हमारी टैगलाइन इज लाइक दैट के रिलेशन लास्टिंग जनरेशन। सो बेसिकली वी वांट टू बिल्ड दैट रिलेशन कि वो एक दफा बंदा आ जाए तो वो हमेशा हमारा कस्टमर रहे, क्लाइंट रहे। ठीक है सर? तो ये चीजें बेसिकली आपके साथ सेल्स टीम प्रॉपर्ली शेयर करेगी। सर ये लास्ट लास्ट स्लाइड है फ्रॉम माय साइड। इसमें बेसिकली ये है कि इंशाल्लाह हम लोगों ने एक एक क्या है, ठीक है, वो प्लान ये किया है कि इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि आज से तकरीबन 1 महीने 10 दिन बाद तक हम जो है छोटा सा इवेंट करेंगे जिसमें हम अपने टॉप परफॉर्मर्स को, जो आपकी कमीशन है वो तो आपका हक है ना, वो तो आपने कर लिया ले लिया। हम क्या करेंगे, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके लिए हम एक्साइटिंग प्राइजेस लाएंगे, गैजेट्स लाएंगे। ठीक है, गैजेट से मुराद है आईपैड्स, आपके आईफोन्स, ठीक है, बीट 14 प्रोज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, कैश प्राइजेस देंगे और हम लीडिंग रोल्स ऑफर करेंगे जो आइडियल है, जो मेरे जैसे बंदे को अट्रैक्ट करेगा। वो ये है कि लेटर सपोज पेशावर में मेरे लिए अभी एक टीम ऑलरेडी काम कर रही है, एक आप है, मिसाल तौर पे आप में से 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं, उसमें जो मिसाल तौर पे बेस्ट परफॉर्मर है
उसको हो सकता है हम एक परमानेंट रोल ऑफर कर देंगे, सर ये हमारी तरफ से गाड़ी है, ये हमारी तरफ से चीजें हैं, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम आपको छोटा सा ऑफिस भी बना के देते हैं, आप अपनी टीम को वहां बैठ के मैनेज करें। ठीक है, इसी तरह कैश प्राइजेस है, ये चीजें हैं, इंशाल्लाह ये हम करेंगे और आपके सामने करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ओपन करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली जो लोग शायद अभी कुछ इस कॉल में लोग बैठे होंगे, या आपसे पहले कॉल्स में या आपके बाद कॉल्स में आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद दे विल लूज हार्ट, वो बड़ी जल्दी दिल हार जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैंने करना है। एंड बिलीव मी, आपकी सबसे मुश्किल काम जो है वो पहला स्टेप है। वो कहते हैं 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है ना, जो पहला स्टेप है वो मुश्किल है। पहली दफा जब आप सेल करोगे, आपको पहली दफा कमीशन आएगी, आई गिव यू माय वर्ड, कि शेर के मुंह खून लगने वाली बात है। उसके बाद आप खुद आपको पता लगेगा कि यार मैं जो डे जॉब कर रहा हूं वहां से मुझे 35,000 रुपया पूरा महीना मजदूरी करने के बाद 10 घंटे काम करने के बाद मिल रहा है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 2 प्लॉट्स बेचे, मुझे 1.5 लाख रुपया आ गया, मुझे 2 लाख रुपया आ गया। आप इंशाल्लाह खुद डेवलप करेंगे अपनी जो है ना वो कंपिटेंसी, अपना इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर। ठीक है सर, ये इंशाल्लाह हमारी तरफ से होगा। और इंशाल्लाह जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होंगे, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द नंबर्स, आई डोंट हैव द स्पेसिफिक्स राइट नाउ। उनको हम हो सकता है मिसाल तौर पे अगर आप मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, पिशावर में है, सरगोदा में है, तो हम आपको पेड कहेंगे कि हम आपको पे करते हैं, आप आए हमारे पास यहाँ पर इवेंट अटेंड करें। आप अगर टॉप परफॉर्मर हैं, प्लस अगर आपका नहीं भी नाम तो एटलीस्ट अगर आप टॉप टीम में है तो भी हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि हम 2 तरह के होंगे। टॉप परफॉर्मर्स के लिए एक फिक्स प्राइसेस होंगे जो हम परफॉर्मेंस बेस पे देंगे। एक एक हम जो रखेंगे रिवॉर्ड, वो हम लकी ड्रॉ की सूरत में रखेंगे, लेट अस सपोज फॉर द टॉप 30 परफॉर्मर्स। ठीक है ना सर, तो इंशाल्लाह ये इस तरह से होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम चीजों को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। ठीक है सर, द लास्ट स्लाइड फ्रॉम माय साइड, ये जो है एफएक्यूज हैं, ये आपके काम आएंगे, ये आपको आ जाएंगे आपके ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, ये चीज इस तरह से होगी। क्वेश्चन एंड आंसर पे आप आए, मैं अपनी स्क्रीन को अनशेयर करता हूं और आई रिक्वेस्ट इधर जावेदान और समवन एल्स फ्रॉम द हाउस कि वो आपसे एक फॉर्म शेयर कर देगा। अभी आप छोड़िएगा मत, इसके अंदर ही अपना मीटिंग में ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर बेसिकली आप जाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, आपका सीएनआई, आप अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, हस्बैंड का नाम, जो भी आपका है, गार्डियन है, लीगल गार्डियन, उनका नाम। ठीक है, सीएनआईसी इज अ मस्ट। आपने सीएनआईसी की कलर फोटो इसलिए, अल्लाह ना करे कल मार्केट में अगर कोई मसला मसाइल हो तो हमें एटलीस्ट पता हो कि हु इज द पर्सन। हम तब तक आप पेमेंट कर भी लें तो आपका कोई लीड मेच्योर हो भी जाए, जब तक आपकी हमारे पास सीएनआईसी नहीं होगी, वी वोंट बी पेइंग यू मनी। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो भी बैंक ट्रांसफर करना होता है, वी ऑलवेज वैलिडेटेड विद अ वैलिड सीएनआईसी। ठीक है, वो आप फिल कर दीजिएगा। जो ही आप फिल करेंगे तो वी विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम आपको लीड फॉर्म शेयर कर देंगे, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और उसके अंदर आपको आपकी जो अभी स्पेसिफिक न्यू लोगों के लिए हमने बनाया है, वो हम एक नया ग्रुप बनाया है, उसमें हम आपको ऐड करेंगे, और उसके अंदर हम आपको शेयर करना शुरू कर देंगे सारा रेलिवेंट मटेरियल परटेनिंग द प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह वो आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा।